डीवी क्लास 6 सोशल साइंस चैप्टर 4 द मोशंस ऑफ द अर्थ, इस चैप्टर का सॉल्यूशन करेंगे हम इस वीडियो में। डियर स्टूडेंट, आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हमारे पास समथिंग टू नो। समथिंग टू नो का ए पार्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है ऑन 22 दिसंबर द सन रेज आर वर्टिकल एट द। 22 दिसंबर को सन रेज वर्टिकल होती है किसके ऊपर? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और आर्कटिक सर्कल। तो इसका आंसर होगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सेकंड है विच स्टेटमेंट अबाउट ए लीप ईयर इज इनकरेक्ट। लीप ईयर के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? इट हैज़ 366 डेज इन ए ईयर, फरवरी हैज़ 28 डेज, वन एक्स्ट्रा डे इज एडिड इन फरवरी, इन इट कम्स इन एवरी फोर्थ ईयर। तो इसका आंसर होगा फरवरी हैज़ 28 डेज। ये जो इन्फॉर्मेशन इसने दी है वो इनकरेक्ट है, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि फरवरी में 29 डेज होते हैं। थर्ड है इफ़ देयर इज नून ऑन वन साइड ऑफ द अर्थ द अपोजिट साइड विल हैव। अगर अर्थ की एक साइड में अगर दोपहर है यानी कि दोपहर के 12 बजे है तो दूसरी अपोजिट साइड में अर्थ में उस टाइम क्या होगा? मॉर्निंग, इवनिंग, मिडनाइट, ट्विलाइट। तो इसका आंसर होगा मिडनाइट। फोर्थ है ऑन 23 सितंबर मिड डे सन इज ओवरहेड एट। 23 सितंबर को जो मिड डे सन है वो किसके ऊपर होगा? इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंटार्क्टिक सर्कल। तो इसका आंसर होगा इक्वेटर। फिफ्थ है द एंगल ऑफ सन रेज ऑन 21 जून ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज 66.5 डिग्री, 90 डिग्री, 23.5 डिग्री, 50 डिग्री। तो इसका आंसर होगा 90 डिग्री। ये हमारा आंसर है इसका फिफ्थ क्वेश्चन का। अब करेंगे हम फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स में हमारे पास सबसे पहले है द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड पाथ कॉल्ड एज। जो अर्थ सन के चारों तरफ एक फिक्स्ड पाथ में रिवॉल्व करती है उस पाथ को हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे ऑर्बिट। ऑर्बिट। सेकंड है द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस इज डैश विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन। तो इसका आंसर होगा 66.5 डिग्री। थर्ड है टू मोशन ऑफ अर्थ आर। जो मोशन की जो अर्थ है उसकी कितनी तरह की मोशन करती है वो? तो अर्थ दो तरह की मोशन करती है। एक तो आप कहोगे रोटेशन करती है, रोटेशन, और दूसरा हमारा आएगा रेवोल्यूशन। रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। फोर्थ है द टाइम पीरियड इमीडिएट बिफोर सनराइज इज कॉल्ड। सनराइज से थोड़ा सा पहले का समय, उस समय को क्या बोलते हैं? उसको बोलेंगे हम डॉन। यानी कि जब सनराइज नहीं होता उससे पहले का जो समय होता है जस्ट पहले, उसको डॉन बोलेंगे। फिफ्थ है द अर्थ कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन इन डैश डेज एंड डैश आवर्स। जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ जो एक चक्कर लगाती है कितने टाइम में पूरा करती है? तो इसका आंसर होगा 365 डेज एंड 6 आवर्स। ठीक है, अर्थ को 365 दिन और लगभग 6 घंटे लगते हैं सूर्य का पूरा एक चक्कर लगाने में। ठीक है, तो ये भी हमारा हो गया। आप सी पार्ट करेंगे। मैच द फॉलोइंग। द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट इज इक्वल इन बोथ द हेमिस्फीयर ऑन।
तो इसका आंसर होगा, फर्स्ट का आंसर होगा ई। सेकंड है द आर्कटिक सर्कल हैज़ 6 month लॉन्ग डेज इन। सेकंड का आंसर होगा समर। थर्ड है द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज लोकेटेड इन। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो लोकेटेड है वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो इसका आएगा आंसर ए, सदर्न हेमिस्फीयर। फोर्थ है द रेज ऑफ द सन आर वर्टिकल ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जो रे ऑफ सन वर्टिकल होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में, तो इसका आंसर होगा, फोर्थ का आंसर हमारा होगा बी, 21 जून और 22 दिसंबर। स्प्रिंग इक्विनॉक्स इज आल्सो कॉल्ड। स्प्रिंग इक्विनॉक्स को क्या कहते हैं, तो स्प्रिंग इक्विनॉक्स को हम, इसका आएगा डी, वर्नल इक्विनॉक्स भी बोलते हैं। तो अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन डी और ई। क्वेश्चन डी और ई करने से पहले डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, चैनल पर आपको मैथ, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट के वीडियोस मिल जाएंगे। आपने ये वीडियोस किस तरह से ढूंढने हैं, किस तरह से देखने हैं, मैं आपको जल्दी से बता रहा हूं। कई बच्चों को तो आता है प्लेलिस्ट को चेक करना, मगर कुछ ऐसे हैं जिनको नहीं आता, तो आप सीख लीजिए। सबसे पहले आपने YouTube पे सर्च करना है एजू मैग्नेट। जैसे ही आप YouTube पे एजू मैग्नेट सर्च करेंगे, आपको इस तरह से एक पेज खुला हुआ दिखाई देगा। आपने यहाँ पे टैप करना है। जैसे ही आप यहाँ पे टैप करोगे, टच करोगे, आपको इस तरह से दिखाई देगा, जिस पे लिखा होगा होम, वीडियोज़, प्लेलिस्ट, कम्युनिटी। वीडियो पे आप टैप करोगे, आपको चैनल पर जितने भी वीडियोज़ हैं वो दिख जाएंगे। प्लेलिस्ट पे टैप करोगे, आपको सब्जेक्ट वाइज, क्लास वाइज प्लेलिस्ट दिख जाएगी। तो यही बेस्ट मेथड है किसी भी वीडियो को ढूंढने का, कि आप प्लेलिस्ट को चेक करें। कम्युनिटी पर टैप करोगे, कम्युनिटी पे भी आपको सभी सब्जेक्ट के, सभी क्लासेस के लिंक, वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। और जो हम पोल वगैरह करते हो, आप उसमें वोट कर सकते हो, क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो। तो इस तरह से आपने वीडियोस को ढूंढना है, प्लेलिस्ट को चेक करना है। तो आगे हम करते हैं अब इसका डी और ई पार्ट। सबसे पहले हमारे पास है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। फर्स्ट है व्हाट इज रोटेशन, हाउ मच टाइम डज ईच अर्थ टेक इन कंप्लीटिंग वन रोटेशन। तो रोटेशन का क्या मतलब है, मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। जो अर्थ अपने चारों तरफ जो घूमती है एक्सिस के चारों तरफ, ठीक है, उसको हम रोटेशन बोलेंगे, और लगभग उसको 24 घंटे लगते हैं रोटेशन को पूरा करने में। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड, व्हाट इज मीन्ड बाय रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। तो रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। जो अर्थ है जो सूरज के चारों तरफ एक फिक्स्ड पाथ में चक्कर लगाती है, उसको हम रेवोल्यूशन बोलेंगे। थर्ड है व्हाट इज लीप ईयर, द ईयर ऑफ 366 डेज कॉल्ड लीप ईयर। 366 दिन जिस साल में होते हैं उसको लीप ईयर बोलते हैं। वैसे तो 365 डेज होते हैं, मगर 4 साल में एक बार ऐसा आता है कि जिसमें 366 डेज होते हैं, उसी को लीप ईयर बोलते हैं। फोर्थ है हमारे पास व्हाट इज इक्विनॉक्स, विच सीजन्स आर इंडिकेटेड बाय इट इन बोथ द हेमिस्फीयर। तो एन इक्विनॉक्स इज द टाइम और डेट ट्वाइस ईच ईयर एट विच द डेज एंड नाइट आर इक्वल इन बोथ द हेमिस्फीयर। ऑटम एंड स्प्रिंग सीजन आर इंडिकेटेड बाय इट इन बोथ हेमिस्फीयर्स। क्वेश्चन नंबर 5 है वाई डज द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट चेंज इन ए ईयर। द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट चेंजेस इन ए ईयर बिकॉज द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन विद इट्स एक्सिस ऑलवेज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ, यहाँ पे 62.5 डिग्री की जगह आप 66.5 डिग्री कर लीजिए, ये गलत टाइप हो गया। अब ई है हमारे पास, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। वाई आर डेज एंड नाइट इक्वल ऑन 21 मार्च एट ऑल प्लेसेस ऑन द अर्थ, एक्सप्लेन।
तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम वाई सीजन्स आर रिवर्स्ड बिटवीन द नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर। तो इसका ये डायग्राम पहले आपने बनाना है, ठीक है, इस तरह से, और फिर ये है इसका आंसर। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। ये डायग्राम है इसका और ये इसका आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है, वाई डज द मंथ ऑफ फेब्रुवरी हैव 29 डेज। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डू डे एंड नाइट अकर ऑन अर्थ, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो इसका आंसर आपके सामने है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं और आपने ये इसकी फिगर बनानी है इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा जो चैप्टर है ये कंप्लीट हुआ, इसका सॉल्यूशन। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।